तो बोलते हैं इस भक्ति मार्ग को थूक मारो। कब है तीसरी बार सृष्टि रची गई तब के लिए पहले तो बिगड़ गई, थूक मारने न मारने की बात ही खत्म। अभी तीसरी बार सृष्टि रची गई, अभी भी रुतवा देहधारी धर्म गुरुओं का चल रहा है या सुप्रीम सोल बाप का रुतबा चल रहा है? देहधारी भक्ति मार्ग सिखलाने वाले गुरुओं को जो उल्टा रास्ता बताते हैं उनको मारो गोली। ऐसे नहीं, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले दुधमुहे बच्चे जो अपने बाप को नहीं जानते, उन ब्राह्मणों की दुनिया को ही गोली मारो। जो दम भरते हैं हम एडवांस की पढ़ाई पढ़ते हैं, वहां भी देहधारी धर्मगुरु निकल पड़े ढेर के ढेर। द्वैतवाद फैलाया हुआ है या नहीं? यहाँ भी द्वैतवाद फैला हुआ है, जो मुरली में ही इशारा दे दिया था। 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी। तो अनेक राज्य हो गए या नहीं? अनेक कुल हुए या नहीं? इसलिए भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की नौकरियां गाई गई हैं। शूटिंग कहाँ होती है? जहां होती है। बाप बार बार मुरली में आगाह करते हैं, बच्चे एक से सुनना चाहिए, ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी हीरा को पहचान करके एक से सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा। और दूसरों से सुना, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। शूटिंग कहाँ होगी? यहां शूटिंग होती है। प्रैक्टिकल ब्रॉड ड्रामा में जब भक्ति मार्ग 2500 वर्ष का शुरू होगा तो वहां जो भी धर्म पिताएं आते जाएंगे, उनकी बातें अगर सुनते जाएंगे और हिस्ट्री में सुनते गए हैं, भारतवासी ही सुनते रहे, भारतवासी ही कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्मों में। अभी भी शूटिंग हो रही है। एक से न सुनकर अनेकों से सुनते हैं, विविचारी ज्ञान धारण करते हैं, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? तो अभी तो नशा चढ़ना चाहिए कि हमको जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, एक का ही पार्ट है, वो हमको मिला हुआ है। तो कितना नशा होना चाहिए। बाबा कहते, चलो बच्ची, रात को 10, 11, 12 बजे तक भी
भक्ति मार्ग में ये भक्ति मार्ग के ढोल मजीरे नगाड़े कीर्तन आदि चलते ही रहते हैं। ठक ठक भक्ति मार्ग की होती ही रहती है। और अभी क्या हो रहा है? अभी शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? बेहद के 12 बजे हैं या नहीं बजे हैं कि बजने वाले हैं? हैं? अरे घोर अंधकार जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिस महाशिवरात्रि में बेसिक ब्राह्मण भी घोर अंधियारे में डूब जाते, एडवांस वाले भी घोर अंधियारे में डूब जाते, अपने बाप को भी भूल जाते, अनिश्चय बुद्धि की मौत मारे जाते। वो घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि अभी माया सारी दुनिया में फैलाने वाली है, क्योंकि माया तो पावरफुल थी और अभी तो माया ने प्रकृति से भी हाथ मिला लिया है। प्रकृति भी बाप की रचना है, माया भी बाप की रचना बेटी है। प्रकृति का अर्थ ही है प्रकृष्ट रूप कृति। कृति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना रची गई। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत भगवान ने आत्मा और शरीर के कॉम्बिनेशन, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, उसके द्वारा एड़ी चोटी की ताकत लगा करके मन सहित सारी इंद्रियों की शक्ति लगा करके लंबे समय तक पावर भर करके उस प्रकृति रूपी चैतन्य रचना को रचा है। किसको? कौन है? हाँ, जगदम्बा, जो दुर्गा कही जाती है। सात्विक रूप होता है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, और तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली। जब महाकाली अपना संपूर्ण रूप धारण करती है, माया से हाथ मिला करके, तो माया और महाकाली दोनों के वाइब्रेशन में, दोनों की वाचा में, दोनों की दृष्टि में, दोनों की इंद्रियों द्वारा जो भी पार्ट बजाया जाएगा वो काला पार्ट बजाया जाएगा या गोरा पार्ट बजाया जाएगा। उस कालिमा में सारी दुनिया डूब जाएगी। क्या बेसिक के ब्राह्मण, क्या एडवांस के ब्राह्मण, सब अज्ञान अंधकार की महाशिवरात्रि में डूब जाएंगे। इतने डूब जाएंगे कि 84 के चक्र में मुझ आत्मा का क्या पार्ट है फर्स्ट क्लास पहले जीवन का, वो सोचना तो दूर, बाप को ही भूल जाएंगे। बाप पर ही अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे।
अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु, निश्चय बुद्धि माना जन्म। तो अभी जन्म मृत्यु की दुनिया में है या अमरलोक की दुनिया में आ गए हैं? घड़ी घड़ी जन्म, घड़ी घड़ी मृत्यु। क्योंकि जो 5000 वर्ष की मनुष्य सृष्टि में पहला पत्ता है, उसका क्या हाल है? सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्र तो कृष्ण की सोल को आता है। तो जब पहला पत्ता ही जन्म मृत्यु के चक्र में है, उसकी ही पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो और पत्तों का क्या हाल होगा? अच्छा हाल हो जाएगा? है? नहीं हो सकता। तो बोला रात के 12 बजे भी ये, पिछाड़ी तक भी ये रात गहराती चली जाएगी। इसलिए ये दुखधाम है, इसको भूलना है। क्यों भूलना है? इस दुनिया में अब रात्रि के, जब घोर अंधकार की रात्रि होगी, माया और प्रकृति अपने बच्चों के साथ आवाज लगाएगी, क्या अंधेरा कायम रहेगा? तो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है, सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूब जाएंगे। अज्ञान की रात्रि माना दुनियादारी में चले जाएंगे या ईश्वरीय धंधे में चले जाएंगे? है? दुनियादारी के धंधे में चले जाएंगे। छत्तर के लिए भी विनाश की घोषणा की थी। क्या दुनिया के विनाश की बात थी या दुनिया के धंधे धोरी में रमण करने की बात थी? क्या हुआ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का? है? दुनिया के भक्ति मार्ग के टंट घंट में डूब गए या ज्ञान मार्ग की दुनिया में डूब गए? ऐसे ही अभी भी होगा। ये खत्म होने वाला है। कब्रिस्तान, जहां सभी आत्माएं, चाहे वे कोई भी धर्म के से कनेक्टेड हो, सूर्यवंशी से लेकर के नास्तिकों तक भी, सब कब्रिस्तान होने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है, कोई अभी भी हो रहे हैं कब्र दाखिल। क्या बाप को भूल जाते हैं और बाहर की दुनिया में रमण कर जाते हैं। कोई आने वाले समय में जल्दी कब्रिस्तान होंगे और कोई देर से कब्रिस्तान में दाखिल होंगे, और जो बहुत पावरफुल होंगे वो अंत तक भी बाप के सहयोगी बने रहेंगे, लेकिन माया उनको भी नहीं छोड़ेगी। मना जो 8 शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है, अष्टदेवों की,
उनको भी माया धराशायी कर देगी। तो बोला अब ऐसे होने वाले कब्रिस्तान को हम क्यों याद करें, क्यों ना उसे एक को याद करें जो कभी भी कब्रिस्तानी नहीं बनता। सारी दुनिया कब्रिस्तान हो जाती है, महाविनाश के गाल में चली जाती है, लेकिन वो ताल के गाल में नहीं समाता। उसके लिए गायन है। भगवान बाप ने ब्रह्मा मुख से बोला है, जो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम है। क्या बोला है? कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। उस एक को याद करें, फिर याद जहां जाना है उस घर को याद करें। नरक में ही जाना है कि स्वर्ग में भी जाना है? स्वर्ग में भी जाना है तो सुख धाम को याद करें, शांति धाम को याद करें, बाप को याद करें। तीनों तक जाना है या नहीं जाना है? हैं? तो तीन तीन को याद करें। मुरली में तो बोला है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो तीन तीन को याद करें। तीन को याद करना है या एक को लब करना है, एकलव्य बनना है? तो क्या बाप ने झूठ बोला कि शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, मेरे को याद करो? तीन को याद करें या एक को याद करें? है? अगर एक को पहचाना है कि वो एक ही आत्मा है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, अगर उसको पहचाना है तो फिर बस वो हमारा बाप भी है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, सो हमारा भी बाप। बाप से कुछ मिलता है? वर्षा मिलता है। निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी मिलेगा? निराकार बाप शिव, उससे निराकारी वर्षा ज्ञान का मिलता है। निराकार बाप शिव साकार में प्रवेश करता है तो साकार निराकार का मेल, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, जिसके लिए मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, एक शिव बाबा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। जिसको भक्ति मार्ग में भी गलती से शंकर समझ लिया है। तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति, अरे शंकर रचयिता है या रचना है? तो याद रचना को करना है या रचयिता को करना है? रचयिता को याद करना है। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। और दूसरी बात, शंकर तो याद में बैठा है, याद का पुरुषार्थी है, तो संपन्न है या अधूरा है?
अधूरा है, तभी तो याद में बैठा है। पहले सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है? पहला सब्जेक्ट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। हाँ, जब पहला सब्जेक्ट 100% पास कर लेता है तब उसकी यादगार बनती है संसार में। जो यादगार सारी दुनिया में खुदाइयों में लिंग मूर्तियों के रूप में मिली है। दुनिया में शिवलिंग के सबसे जास्ती मंदिर हैं। वो सार्वभौम है। जो इंद्रियों वाले शंकर के निराकारी रूप की यादगार है। और निराकारी रूप भी कैसा? साकारी लिंग, बड़ा रूप। सो निराकारी हीरा रूप। जो सोमनाथ मंदिर में भक्ति मार्ग का सतो प्रधान यादगार सोमनाथ मंदिर, जिसमें लिंग में हीरा रखा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? शिव बाप की यादगार है। बूढ़ी माता बता रही है। शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, न मैं पूजी बनता हूं और न मैं पुजारी बनता हूं। अब बताओ, वो सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग में हीरा लगा हुआ था, जिसकी हीरे की और लिंग की विक्रमादित्य राजा याद करता था, वो किसकी यादगार है? आत्माओं का बाप तो कहता है क्या कि न मैं पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो हीरा जो लिंग में जड़ा हुआ है, वो हीरा किस आत्मा की यादगार है? शिव बाप की यादगार है। जो बाप समान बनता है मनुष्य सृष्टि का बाप। हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप पूज्य भी बनता है और मनुष्य सृष्टि का बाप पुजारी भी बनता है। जिसकी यादगार है सोमनाथ मंदिर में लिंग में हीरा। और हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? अगर शिव की यादगार है, आत्माओं के बाप की यादगार है, तो वो पत्थर बुद्धि कभी बनता है? जिसमें प्रवेश करता है वो आखिरी पत्थर बुद्धि भी 84वें जन्म में बनता है। तो देखो, बताया जहां जाना है उसको याद करना है। तो बताओ कहां जाना है? कहां जाना है? पहले कहां जाना है? शांति धाम जाना है। अच्छा, शांति धाम जाना है तो कोई शांति देवा गाया हुआ है? कौन है? भक्ति मार्ग में कह देते हैं शंकर, क्योंकि वो तो बेचारे जानते ही नहीं कि शिव अलग आत्मा और शंकर अलग आत्मा। हाँ,
शंकर वाली आत्मा ही शिव बाप के बताई हुई युक्ति के आधार पर पुरुषार्थ करके जब अखंड याद में टिक जाती है तो शिव बाप समान बन जाती है। जो बाप का विरुद्ध है कि मैं आता हूं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाने के लिए, तो कोई अव्वल नंबर में बाप समान बनता होगा ना। जो बनता है वो बड़ा बच्चा कहा जाता है। हिस्ट्री में राजाओं ने अपना सारा वर्षा राजाई का कौन से बच्चे को दिया है? बड़े बच्चे को। तो बताओ, आत्माएं जो हैं, आत्मा आत्मा भाई भाइयों का परिवार बाप के साथ उन आत्माओं में बड़ा भाई कौन है और बाप कौन है? शिव बाप बाप है और बड़ा भाई राम वाली आत्मा, नारायण वाली आत्मा। तो दादा हुई या नहीं हुई है? हुई। अब बताओ, बीके वाले ब्राह्मण हो या पीबी के अपन को कहने वाले ब्राह्मण हो, अभी तक वो बाप दादा किसको मानते थे, किसको जानते थे? बाप दादा के रूप में किसको याद करते थे? ब्रह्मा को दादा और शिव को बाप। अरे ब्रह्मा अगर पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, तो उसको जन्म देने वाला बाप कौन है? शिव बाप। तो देखो मुगालते में आ गए ना, न बी के जानते हैं न पीबी के जानते हैं। जब जानते ही नहीं बाप को तो याद कहां से करेंगे? देहभान में इतने चूरे हैं कि देह अहंकार के कारण देह के बड़े भाई को ही दादा समझ बैठे और देह के बाप को बाप समझ बैठे। वास्तव में अगर अपन को आत्मा समझते हैं कि हम सब ब्राह्मण आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, तो आत्माओं के बाप को बाप कहना चाहिए और आत्माओं के बीच जो बड़ा भाई है उसको दादा कहना चाहिए। न कहते हैं न जानते हैं न उस बाप दादा को आज तक याद करते हैं। तो बताओ, वर्षा मिलेगा